हेलो बच्चों, लेट्स टेक द क्वेश्चन। क्वेश्चन हमसे कह रहा है 1 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन है और इसमें जेल डाल एनालिसिस कर रहे हैं। तो हमें क्या रिक्वायर हो रहा है, हमें 58.0 ml N/5 H2SO4 की रिक्वायरमेंट है जब हमें कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करना है अमोनिया का। तो हमें बोले परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा, कंपाउंड में कितना होना चाहिए परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट। So the key concept for the same is given by gel डाल एनालिसिस। ओके, नाउ देखो इस मेथड में क्या होता है ना, जो नाइट्रोजन होता है एक वेटेड सैंपल में, उससे हम क्या करते हैं अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट कर देते हैं। और वो कैसे करते हैं, कह सकते हैं कि जैसे बाय डाइजेशन with sulfuric acid, alkalizing the solution, या फिर determining the resulting ammonia by distilling it into a measured volume of standard acid। ठीक है, जिसका एक्सेस जो होता है डिटरमाइंड बाय टाइट्रेशन। इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला दिया होता है दैट इज गिवन बाय 1.4 इंटू m into V into B whole divided by mass of given compound, mass of given compound। ओके, सो यहाँ पे जो m है ना, m is equal to molarity। ओके, एंड हमारे पास जो V है that is equal to volume, and then B we have basicity, basicity of acid। देखो नॉर्मेलिटी क्या होती है ना, that can also be given by m into n, है ना, ऐसे भी दे सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे m है और ये जो b है इसको हम n भी कह सकते हैं। सो वी कैन से, वी कैन राइट, हमारा जो नॉर्मेलिटी का नया फॉर्मूला लिख सकते हैं हम, दैट इज परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। कैलकुलेट करने के लिए हम इस n की जगह, ये नाइट्रोजन है और ये हमारा नॉर्मेलिटी है, नॉर्मेलिटी। okay, so we can put normality over here in spite of m and n, so we can make our formula like this, 1.4 into n is normality into volume, volume is हमें कितना दिया हुआ है 58 ml, so it is 58 again divided by mass of given compound, तो mass कितना दिया हुआ है that is equal to 1 grams। on further solving this we will get normality कितनी दी हुई है 1.5, so we can say 1.4 into 1 over 5 into 58, since नीचे 1 है तो we can either write it or not, it depends। so on solving this we will get our answer, that is we will get 81.2, again divided 5 by 5 we will get our final answer, that is equal to 16.24। so out of these given options we have option number C, that is our final answer। I hope you understood. Thank you students।